Hello students, hope you all are fine and fit by the God's grace. And today we are going to crack question number 6, exercise 7.1 of triangle. बच्चों ये क्वेश्चन भी वही लॉजिक है. You have to prove that two triangles are congruent. You have to prove that two triangles are congruent, and after that you will get CPCT, and this is that CPCT. So what is this? CPCT. Now my dear students, you see BC and DE. Using BC, which triangle you get here? बताइए, साइड BC को यूज़ करके कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? देखिए, BC को यूज़ करके मैंने जो रेड लाइन में बनाया है, आपका ट्राइंगल बन रहा है BCAD. दिस ट्राइंगल यू गेट. ओके बच्चों, तो कौन सा ट्राइंगल मिल रहा है? इन ट्राइंगल ए, उससे पहले चलिए लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ABC. यूज DE एंड गेट द ट्राइंगल. ध्यान से देखिए, DE, तो DE को यूज करके यू कैन गेट द ट्राइंगल ADE. ओके, ADE. So we are going to focus on two triangle, my dear students. One triangle is ABC, another triangle is ADE. अब बताइए, ABC में देखिए आपका AB और ADE में आपका AD. बोथ आर इक्वल, राइट? हम बोलेंगे सर कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ से मैं दोनों ट्रायंगल को अलग कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए. करेक्ट? बिकॉज बोथ द ट्रायंगल्स आर टुगेदर, यू मे बी फाइंडिंग डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द थिंग्स. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिफरेंस द टू ट्रायंगल. तो बताइए, ABC मैं निकालता हूँ यहाँ से. तो ये बन गया बच्चों A, B और C. इसके बीच में कहीं पे है D. ओके, यहां से मैं और एक ट्रायंगल बना दिया बच्चों. तो उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा? ADE. ठीक है, तो ये मैंने बना दिया A, ये मैंने बना दिया D, और यूं मैं ऊपर चला गया, दिस इज E. देखिए बच्चों, मैंने दोनों ट्रायंगल को आपके लिए अलग कर दिया, कोई चिंता नहीं. अब देखिए, यहाँ पे है AB और यहाँ पे है AD. ये दोनों पार्ट इक्वल हैं. यहाँ पे है AC और यहाँ पे है AE. मैंने अलग कर दिया. अब बच्चों, व्हाट अबाउट एंगल BAC? BAC के बारे में देखेंगे. यहाँ BAC और यहाँ DAE. तो ये तो क्लियर हो गया. ये दोनों ट्रायंगल आया यहीं से है बच्चों. ठीक है, चलिए, अगर मैं आपको कंफ्यूज ना करूं तो चलिए लिखते हैं पहले ABC का पार्ट है AB इक्वल टू AD. कहाँ से मिला बच्चों? गिवन. नेक्स्ट AC. देखिए, अब यहाँ से देख के लिखे तो बड़ा आराम लगता है, बट व्हेन यू सी फ्रॉम हियर यू फील लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. द रीजन इज बोथ द ट्रायंगल्स गॉट ब्लेंड. मिल गया दोनों ट्रायंगल. AC इक्वल टू AE गिवन. ठीक है बच्चों, तो ये बन गया साइड, ये बन गया साइड, ये बन गया S डैश, ये बन गया S डैश. नाउ रिगार्डिंग द एंगल्स, इट इज गिवन दैट BAD इज इक्वल टू CAE. गिवन BAD इक्वल टू CAE, इट इज गिवन. देखिए, BAD इक्वल टू CAE दिया हुआ है. नाउ अगर आप देखेंगे, ये जो स्लाइस हैं, ये देखिए दोनों एंगल्स में आ रहा है. सपोज आई एक्सटेंड दिस फ्रॉम हियर टू हियर, विच इज दिस एंगल, एंड इफ आई एक्सटेंड दिस टू दिस EAD, तो ये एंगल आ जाएगा.
ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये स्लाइस है और यहाँ पे भी ये स्लाइस है। तो बच्चों ये जो स्लाइस है ये है कॉमन स्लाइस, आप इसको बोल सकते हो कॉमन एंगल। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, इट इज सेड दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। पहले से बोल दिया बच्चों इक्वल है। एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूं मैं ये 20, ये भी है 20। ठीक है बच्चों, नाउ दिस स्लाइस को अगर आप मान लोगे 5 डिग्री, तो बच्चों यहाँ पे स्लाइस क्या होगा, ये भी तो 5 ही होगा, बिकॉज इट इज़ अ कॉमन एंगल। तो टोटल यहाँ कितना बन रहा है बच्चों, 20 + 5 25। यहाँ कितना बन रहा है बच्चों, 20 + 5 25। तो दैट मीन्स व्हाट, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई। क्लियर। चलिए देखिए, इफ 20 = 20 आपको मालूम है, अगर मैं 5 यहाँ ऐड कर रहा हूँ और वही 5 मैं वहाँ भी ऐड कर रहा हूँ, तो बच्चों टोटल करने के बाद क्या मिला 25। यहाँ भी टोटल करेंगे तो क्या मिला, दैट मीन्स 25 = 25। ओके, सो दिस इज एज पर Euclid axioms which says that when equals are added to equal the whole is equal। एनीवेज ये आपको आगे समझ में आएगा, सिंपल लॉजिक है, डरना नहीं बिल्कुल। ठीक है बच्चों, देखिए ये दोनों मार्कर इक्वल है, हाफ हाफ इक्वल है, राइट। कलर छोड़ दीजिए, कलर डिफरेंट है। इसमें अगर मैंने कैप लगाया, इसमें मैंने वही कैप लगाया, तो भाई दोनों मार्कर इक्वल हो गए ना, करेक्ट। सो हाउ टू राइट दिस, ध्यान से देखिए, व्हाट इज गिवन, इट इज गिवन दैट एंगल बैड इक्वल टू एंगल सी ए ई। नाउ एड common angle, which is the common angle DAC on both sides. So this becomes BAD plus DAC, यहाँ पे आएगा CAE प्लस DAC। अब इसको ऐड करिए बच्चों, BAD plus DAC, you will get BAC. So angle BAC, इसको ऐड करिए बच्चों, EAC CAE plus DAC, you will get EAD। तो आपको मिलेगा बच्चों EAD। So ultimately you got what? दिस कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू दिस कंप्लीट एंगल। तो अब बच्चे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रैक। पकड़िए बच्चों, ABC में कैसे गए आप, साइड से ब्लैंक, यहाँ पे साइड से ब्लैंक, ADE एंड द क्राइटेरिया इज, कौन सा क्राइटेरिया बताइए, SAS, बिकॉज बीच का एंगल है, ये साइड है, तो यू कैन राइट SAS। नाउ व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हाट कैन यू से, CPCTs। देखिए बच्चों, मैंने दो साइड यूज़ किए हैं, तो और एक साइड इक्वल होगा, विच इज़ दैट साइड, दैट साइड इज BC। देखिए BC = DE, तो आप लिख सकते हो BC = DE, दिस इज CPCT, BC = DE CPCT। ठीक है बच्चों, तो यानी आपको दो ट्रायंगल की इक्वल प्रूव करते हुए CPCT पे जाना है। नो दिस इज क्लियर, राइट, समझ में आ गया। मैंने यहाँ से एक ट्रायंगल बनाया, और एक बार बताऊँ, चलिए मैं आपको और एक बार अच्छी तरह से बता देता हूँ ताकि आपको डाउट ही ना रहे, है ना। चलिए मैं इसको मिट देता हूँ। टू प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, चलिए
अब मैं बनाता हूँ ट्रायंगल BAC। मैंने वहाँ से निकाल लिया BAC। दूसरा मैंने क्या निकाला बच्चों, ADE। देखिए बच्चों, दो ट्रायंगल हैं, इधर सिंगल, AD में सिंगल, AC में डबल। नाम तो गड़बड़ बच्चों, ये है A, ये है BC। डबल तो बच्चों AE में डबल। ठीक है, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है, गिवन नहीं है, हमने प्रूव किया है। कैसे बताइए, इसका ये जो पार्ट है D और इसका ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है भाई ये, तो बच्चों हाँ, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इक्वल है। ठीक है बच्चों, देखिए दिस इज 1, दिस 1 इज इक्वल टू दिस 1, ऑलरेडी दिस 1 आर इक्वल। ये जो कॉमन पार्ट है यहाँ भी है, यहाँ भी है, करेक्ट। तो यहाँ 1 प्लस कॉमन इक्वल टू यहाँ 1 प्लस कॉमन, तो इक्वल होगा ना बच्चों। तो ऐसे करके आपको एंगल भी इक्वल मिल गया, एंड बाय द क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो काइंडली कॉल करिए, एंड होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।